तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो अब जब यूमी नियोन के जिम में आती है ना, तो नियोन को ना मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि यूमी उसके प्यार पे कब्जा करने के लिए आई है। अब इन दोनों के बीच ना मन ही मन काफी टाल मटोल होने लगता है। यहाँ में ऐसा दिखाया जाता है ना जैसे नियोन एक ड्रैगन है और यूमी एक टाइगर है। अब नियोन के दिमाग में ना कुछ खुराफात आती है, तो नियोन ने यूमी से बोलती है चलो टाइम बर्बाद मत करो, कपड़े बदल कर आओ। तो यूमी जब जा रही होती है ना, तो ये भाई साहब यूमी को देख के ना शर्म से लाल पीली होने लगते हैं। तो नियोन देख लेती है और चिल्लाकर बोलती है उसे क्या घूर रहा है बे, तो अपना बेंच प्रेस मार। तो लोंडा अपने काम में लग जाता दबा के। अब नियोन ने ये पक्का इरादा कर लेती है कि वो किसी भी हाल में ना यूमी को उसका प्यार नहीं छीनने देगी। और अब यूमी ना यहाँ चेंज करके आ गई होती है, लेकिन यूमी ने कुछ ज्यादा ही छोटे और टाइट कपड़े पहने होते हैं। इससे होता है क्या ना, जिम में जितने भी लोंडे लपाटे होते हैं ना, उनकी तो आंखें ही चौड़ी हो जाती है मेरे भाई। और हमारा लोंडा तो नेक्स्ट लेवल का एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन नियोन बिल्कुल भी खुश नहीं है ये देख के। लेकिन इन बातों को छोड़ के नियोन यूमी को पहले डेडलिफ्ट मारने को बोलती है, और नियोन ना स्टार्टिंग में काफी भारी प्लेट लगा देती है, और नियोन ना फिर उसे उठाकर दिखाती है और वो बोलती है इजी ब्रो। तो अब ना यूमी उसे उठाने जाती है और यूमी भी उसे एक झटके में उठा लेती है। ये देखो सबकी बत्ती गुल हो जाती है, और यूमी नियोन से वो और भारी वजन लगाने के लिए बोलती है। तो नियोन ना 100 किलो का प्लेट लगा के देती है, लेकिन नियोन उसे भी बड़े आराम से उठा लेती है और बोलती है कितना हल्का है वे। अब पता नहीं लोंडे के मन में क्या आता है कि वो भी 100 किलो का डंबल उठाने के लिए चल जाता है। नियोन उसे रोकती है, पर लोंडा यूमी कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन बंदे के पैर कांपने लगते हैं, पर इस बंदे का ईगो इतना ज्यादा है ना कि ये किसी तरह उसे उठा ही लेता है। और नियोन तो शौकी हो गई भाई साहब किसने क्या उठा लिया। लेकिन फिर ये बंदा एकदम से बेहोश हो जाता है, और जब इसकी आंख खुलती है तो ये क्या देखता है, ये सोफे पे पड़ा हुआ है और उसके दूसरे सोफे पे ना नियोन सो रही है। और जब लोंडा नीचे देखते ना, तो यूमी कुछ खा रही होती है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या खा रही है। और काम खत्म होने के बाद ना ये बंदा फिर से बेहोश हो जाता है, और फिर सीधे रात को उसकी आंख खुलती है और नियोन उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। अब नियोन ने लोंडे से बोलती है घर जाओ और डॉक्टर से इलाज वगैरह करवाओ। तो लोंडा भी चला जाता है, और लोंडे को ना अपनी जेब में कुछ फील होता है, तो वो हाथ डाल के देखता है, तो उसमें एक लेटर था जिसमें यूमी ने लिखा था कि उसे बहुत मजा आया। अब लोंडा घर आ जाता है और मम्मी जी लोंडे का वेलकम करती है। और फिर एकदम से लोंडे की नजर ना टीवी पे जाती है, उसमें मम्मी जी की 4th फ्रेंड ना इंटरव्यू दे रही होती है। तो लोंडा मम्मी जी से इस बारे में पूछता है, तो मम्मी जी से बताती है कि ये कोई इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, तो कभी कभी ना टीवी पे आती रहती है इंटरव्यू देने। और ये लोंडा इस साले को जितना लड्डू मिले ना इसके लिए उतना ही कम है। अब क्या होता है ना, ये लड़की एकदम से यहाँ जाती है, तो लोंडा ये देखकर बोलता है आए ये कैसे, तुम तो टीवी में हो फिर यहाँ कैसे। तो ये लड़की अजीब सा मुंह बना लेती है और बोलती है ये क्या सवाल है बे, और ये लोंडे को ओवरटेक करके वहां से चली जाती है। तो मम्मी जी ना इस पर चिल्लाने लगती है ये कौन सी तमीज है, कम से कम हाई हेलो तो करो। तो ये बंदी बस सड़ा हुआ मुंह बना के सॉरी बोलती है, और फिर ना ये बंदी मम्मी जी को कोई थैला दे रही है, लेकिन मम्मी जी बस उसे घूरे जा रही है थैला लेने के बजाय। तो ये भी अनमरे मन से लोंडे को हाई बोल देती है। तो मम्मी जी लोंडे से बोलती है अरे जाने दो वो पागल लड़की है। अब लोंडा ना गुड नाइट बोल के ना वहां से चला जाता है, और इस बंदे से सीढ़ियां भी इंचड़ जाती भाई, पर किसी तरह ये अपने रूम में पहुंच ही जाता है और पहुंचकर सो जाता है। और आधी रात को ना इस बंदे को प्यास लग जाती है, तो वो नीचे पानी पीने के लिए चला जाता है और सोचता है एक दिन में नियोन और यूमी दोनों के साथ आगे तुम खुद समझ जाओ। अब ये बंदा जा ही रहा होता है ना, किसी वो थैला दिखता है जो यूना मम्मी जी को दे रही थी। तो ये वो लोंडा ना थैला खोलकर देखता है, तो उसमें ना कोई दवाई थी। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि आखिर किस चीज की गोलियां है। तभी ना मम्मी जी यहाँ आ जाती है, और ये बंदा ना हड़बड़ा जाता है, और इसके हाथ से ना उस दवाई की पुड़िया ना गिर जाती है, और मम्मी जी भाग के जाती है और वो दवाई का पुड़िया ना झपट लेती है। और फिर मम्मी जी लोंडे से माफी मांगती है कि उसने अभी अभी ऐसा अजीब सा रिएक्ट किया। और फिर मम्मी जी लोंडे से पूछती है क्या तुम्हें मालूम है ये किस चीज की दवाई है। तो लोंडा बोलता है हाँ शायद विटामिन है। तो मम्मी जी बोलती है नहीं ये कब्ज की दवाई है। और मम्मी जी ना ये बोल के बोलती है शर्मा जाती है। और एक फन फैक्ट, लोंडे ने एक गोली पहले ही टपा ली है, और ये बात ना लोंडे को भी पता है कि ये कब्ज की दवाई नहीं है। अब मम्मी जी ना लोंडे से उसकी एक्सरसाइज के बारे में पूछती है कि वो कैसे चल रही है। तो लोंडा ही फुल जोश में बोलता है एकदम झक्कार, पर इसकी वजह से ना मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तो मम्मी जी बोलती है तो हम इसे रिलैक्स करेंगे। और अगले दिन ना ये लोंडा एक लड़कियों से भरे स्विमिंग पूल में है, और फिर यहाँ ना मम्मी जी आती है वो भी स्विम सूट में, और इस बंदे की तो हालत खराब हो जाती है भाई। ये देखे चेहरा तो पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है। तो अब ना ये लोग स्विमिंग करना चालू करते हैं, और मम्मी जी ना लोंडे के ऊपर कोई मसाज थेरेपी का यूज कर रही है जिससे मसल पेन ना कम हो जाता है। पर लोंडा इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और फिर मम्मी जी ने एकदम शर्मा के पीछे हट जाती है, और तुम्हें पता है उसने क्या देख लिया होगा। और मम्मी जी का पैर फिसल जाता है, वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है ना, तो उनकी ड्रेस ना पानी में ही रह गई होती है, और स्विमिंग पूल में जितने भी लोंडे थे ना वो सब तो भाई पूरे पागल हो गए। ये देख के लोंडा मम्मी जी को पूरा पूरा प्रोटेक्ट करता है कि कोई उन्हें ऐसी हालतों में ना देखे, और उन्हें जल्दी से कपड़ा पहना देता है। और ना अब यहाँ ना कोई लड़की आई होती है जो कि इन दोनों से हाई हेलो करती है, और ये लड़की ना नियोन की छोटी बहन है, और इसका नाम यूना है। और अब ये लड़की ना लोंडे की बॉडी छू के देखने लगती है, उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम्हारी बॉडी तो बड़ी बढ़िया है। अब मम्मी जी ने इसके बारे में कुछ बताती है कि ये ना एक मसाज थेरेपिस्ट है जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लोगों की मसाज करती है। वही लड़की ना अपनी उम्र बताती है कि 26 साल की, और लोंडा भी 26 साल का है। तो ये लड़की ना एक झटके में लोंडे से दोस्ती कर लेती है, और वो बोलती है कि वो इसकी मसाज कर देगी। अब सब लोग ना घर जा रहे होते हैं, और जाते जाते ना ये लड़की लोंडे से होकर नंबर मांगती है, और बोलती है कि वो हर हफ्ते इससे मिलेगी, और ये भी बोलती है ना कि वो उसके मैसेज को कभी इग्नोर ना करे, टाइम टाइम पर रिप्लाई देता रहे। और फिर नंबर देकर वहां से चली जाती है, और मम्मी जी ना लोंडे को ले जाने लगती है। और मम्मी जी लोंडे को कहाँ लेकर रही है, इस अकड़ू लड़की के पास। और इनके यहाँ आते ये मम्मी जी से बोलती है तुम पूरे 9 मिनट 30 सेकंड लेट हो। लोंडा भी सोच रहा है अबे कैसी लड़की है, हर एक सेकंड गिनती रहती है क्या। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की
भी सीरीज जरूर ट्राई करने के बाद चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।